को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, कि चश्मे फलक ने उस जैसे नफूस कुदसिया और उस जैसे व्यक्ति देखे ही नहीं थे कि जिन्होंने खुदा की कसम अपनी जिंदगियों को पवित्र कर लिया था, ऐसे शुद्ध, जिनको अगर मैं कहूं कि सनातन धर्म में जो भविष्यवाणी मिलती है उसमें गायों के साथ तशबीह दी गई है, जो उपमा अलंकार का उपयोग किया है, कहा है गायें होंगी, ठीक है ना। अंतिम ऋषि जो आएगा उसके साथ जो लोग होंगे ना, उसके संयोग में जो लोग होंगे वो गायों की तरह होंगे। गायें जैसे बड़ी शुद्ध होती हैं, खामोश, सीधी, सुच्ची, शुद्ध, पवित्र, कोई अधर्म नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कोई जुल्म नहीं, सीधा चलना, ऐसे। तो अल्लाह के रसूल ने 13 साल के जमाने में मैन पावर तैयार की और 10 साल के अंदर इंप्लीमेंट करके 10 साल, सही कहना चाहिए 10 साल का टाइम फ्रेम में ऐसी हुकूमत कायम की विष्णु साहब कि कोई अधर्म और कोई झूठ और कोई फ्रॉड और कोई जुल्म और ज्यादती काबिल जिक्र ना रहा, काबिल जिक्र, ऐसे शांति पैदा की, ठीक है ना। तो उन अरबों को ये इकट्ठा किया विष्णु साहब, उन अरबों को इकट्ठा किया जो एक जानवर की खातिर एक दूसरे की जान ले लेते थे, है ना। इस तरह के मामला। आपको विष्णु साहब वैसे वो शायरी अदब का शौक है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली थे, इंडिया जी, जी। में फौत हो गए हैं। हुँ, हुँ। उनकी एक किताब है मुसद्दस हाली। अच्छा। मुसद्दस एक किस्म होती है उर्दू अदब के अंदर, हुँ, हुँ। यानी छह छह शेरों की वो कैटेगरी बनती है, छह छह बंद अच्छा, होते हैं उसमें, सिक्स अच्छा, अच्छा। सिक्स पैराज की, स्टैंजास की। हाँ, तो हाँ। मुसद्दस उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने बड़ा शानदार नक्शा खींचा विष्णु साहब। उन्होंने बताया है कि प्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब का हालत क्या थी और पोस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब की हालत कैसी हुई, इसका नक्शा खींचा हुआ है, बड़ा शानदार। वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है, काश आपको उर्दू आती होती। ज़रूर उसको फिर हाँ, उर्दू तो मुझे नहीं आती लेकिन शेर और तो शायरी का ये है तो मक्की शौक मदनी, है। सॉरी, ये है अच्छा ये मक्की चीज़ तो मेरी मदनी। क्लियर हो गई मक्की और ठीक, मदनी तो क्लियर हो गई। चैप्टर 8 का 39 मैं पूछना चाह रहा था आपसे, चलिए फिर इसको हाँ, सबसे मैं पहले अभी पूछ ओपन लीजिए। करता हूँ। हाँ, हाँ, मैं बैठ जाता हूँ। असल में आपसे नहीं, नहीं बात करता था, वॉक वॉक कर रहा था, अभी मैं बैठ नहीं के आप अन्य कॉलर 8 को भी ले लें अगर वो लोग हों तो, फिर इसके नहीं, नहीं, सिलसिले खैर में है, कभी बात कर लेंगे। कोई एक नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन कोई मेरा नहीं। और रह गया इसी सिलसिले से। 8 अच्छा की तरफ। जब ये जब मतलब कुरान कंप्लीटली आ गया और जब मतलब क्या अभी तक आपके संज्ञान में कोई इस तरह का इस्लामिक स्टेट है, जो कंप्लीटली कुरान को फ़ॉलो करता हो और मतलब उसके हिसाब से चीज़ें चलती रही हों? हाँ, 1 मिनट ज़रा मैं पहले 8 की 39 आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि असल सवाल आपका जो था, जो आपने पहले जिसका नाम ले लिया है, क्योंकि फिर गलतफ़हमी फैल जाती है ना, आपने आयत का नाम ले लिया, लोग कहेंगे पता नहीं क्या था उसमें, ठीक है? नहीं 8 की ये 2 भी देखें थी, 8 8 की 39 भी थी। 8 की 39 चलें, एक जो आपने बोली थी उसको ले लेते हैं, 8 की 39 क्योंकि हिंदी मैं 8 को भी ट्रांसलेशन पढ़ रहा निकाल लूँ? था इस समय तो वो आ गई। जी, आप जी, संजोग से ऑनलाइन थे तो मैंने कहा पूछ लूँ कोई आपसे। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। मेरे ख़्याल से नदवी वाला आपने मुझे कहा था या अहमद वाला, हाँ, ये वाला, ये देखें, यही है, 1 मिनट। ठीक है? उनसे युद्ध करो यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे और दीन धर्म पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर यदि वो बाज आ जाएँ, तो अल्लाह उनके कर्म को देख रहा है। यही ना? इसमें मुझे फितना का शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, ज़बरदस्त। फितने को अगर युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में, फितना बहुत ब्रॉड वर्ड है, बहुत ब्रॉड। अच्छा। फितना, आपकी संतान को भी फितना बोला जाता है। आपकी संपत्ति है ना, आपके पास जो अर्थ है, ठीक है ना? हुँ। उसको भी बोला जाता है फितना। अच्छा, फिर आपकी खूबसूरती है ना, ये भी हो सकता है फितना हो। आपकी खूबसूरत आवाज़ भी फितना हो सकती है। आपका पास बहुत ज़्यादा पैसा होना भी फितना हो सकता है। तो फितना बहुत ब्रॉड वर्ड है। मगर यहाँ जब ये शब्द यूज़ हुआ है ना युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में, वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस फितने से मुराद होता है फ़साद फ़िल अर्ज़ करना। फ़साद फ़िल अर्ज़। फ़साद फ़िल अर्ज़ का मतलब है निर्दोष लोगों की, कोई लोग हत्या, टेररिज़्म कर रहे हों, हत्या कर रहे हों, अधर्म कर रहे हों, किसी जगह पर अन्याय कर रहे हों, औरतों का बलात्कार हो रहा है, लोगों की संपत्ति लूटी जा रही है, ठीक है? उनको मारा जा रहा है, ज़लील किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए, यानी आसान भाषा में अगर समझें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए आपको जिहाद करना है। जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना हो जाए, तो फितना खत्म हो जाएगा। अब लड़ना फितना हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? जी, इसका जी, एक बिल्कुल, नुक्ता है, बिल्कुल। यहाँ आपने एक नुक्ता समझना है। कुरान की इस आयत में बड़ा दकीक एक नुक्ता है, काश के उसको कई मुसलमान भी समझ पाएँ। ये देखना।
यहां अच्छा अल्लाह जी। ताला ने कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, उनसे किताल करो यहां तक के फितना मुझे हटाने दे इसे। ओ यार एक मिनट ना। अच्छा, ये देखें मैं ज़ूम कर रहा हूं। यहाँ काश के मुसलमान इस नुक्ते को भी समझे। इस आयत के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए और क्योस को, मेस को, टेररिज्म को, अनजस्ट होने को, इनजस्टिस को, ठीक है, खत्म जी। करने के लिए आपको कहा, उसको कहते हैं फितना, के जो ये फैलाए वो फितना फैलाएगा, उसको रोकने के लिए किताल करना है। दूसरा नुक्ता है वो ये है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, कि ए मुसलमानों किताल करो, जिहाद करो उनसे यहां तक के फितना जाहिर ना हो जाए, यानी फितना जाहिर हो जाए तो रुक जाना है। एक नुक्ता ये भी हो सकता है मैं गलत हूं। मिसाल के तौर पर क्या, हत्ता ला तकूना फितना, यानी अगर तुम्हारे किताल से, जिहाद से फसाद फिल अर्द या नुकसान, उल्टा नुकसान हो रहा है ना, तो फिर तुमने अपने आप को रोकना है, नुकसान नहीं करना। यानी दोनों सूरतों में लड़ाई बहरहाल अदल और इंसाफ के लिए होगी, माल दौलत या किसी का जोर जबरदस्ती जुल्म जौर करने के लिए नहीं होगी। ये नुकता है इसमें, दोनों चीजें समझ आती हैं। यानी अगर कोई इसलिए किताल फी सबीलिल्लाह या जिहाद कर रहा है कि वो लोगों में फितना फैलाए, तो नहीं करना, रुक जाना है। इसीलिए इकबाल ने कहा है ना, वो क्या कहता है इकबाल, क्या शेर है वो, अ, अमलाक भी औलाद भी, क्या है, अमलाक भी औलाद भी, फलां भी फितना है, क्या है। हाँ, वो आखिरी मिसरा पढ़ते हुए मुझे याद पड़ रहा है। वो कहता ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, हुँ। शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ये इकबाल ने बोला है हाँ। फितने के ऊपर। तो इकबाल जो शायर है वो कहता है जी। कि नाहक के लिए, यानी अन्याय के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, जो लोग जिहाद करते हैं लोगों पर जुल्म करने के लिए, तो ये फितना है, ये नहीं करना, ठीक है। और शमशीर क्या कोई उठाए वो फितना होगा, बल्कि कोई नारा तकबीर भी लगाएगा ना वो भी फितना है। अब ये देखो, इकबाल ने 1937-35 के अंदर उनकी वफात हुई है, 1935 में। और हुँ, आज हुँ। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं अल्लाह अकबर बोल के बटन दबाते हैं, लोग कहते हैं जी मुसलमान टेररिस्ट है। देखो यार, वही बात है। आज हम कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, चाहे अल्लाह अकबर बोल रहे हैं कि यार ये गलत कर रहा है, मासूम लोगों को मारना और उनका मर्डर करना, इसे कहते हैं थोड़ा-सा फितना। इसी में ठीक है। 8 की 73 अगर आप ले लेंगे, वहाँ भी इसी चीज़ का उपयोग किया गया है। तो क्या वहाँ पे कुछ हाँ, दूसरा अर्थ है इसका? हाँ, 8 की अल्लाह से 73 करे दूर भी तो तालीम भी फितना। आहा, अल्लाह 8 से की करे 73 दूर भी तालीम भी फितना। विष्णु साहब सुने सही। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। इकबाल कहता है जो ज्ञान आपको ईश्वर से दूर कर दे वो भी फितना है। हाय, हाय, हाय! वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान है, वो विद्या नहीं अविद्या है, वो धर्म नहीं अधर्म है, जो आपको ईश्वर से दूर कर दे। तो इकबाल कहता है अल्लाह से करे दूर भी तालीम भी फितना है, और ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ये इस आयत के अंदर समझाया गया है, इसे कहते हैं फितना। फितना कहते हैं एक ऐसा चुंगल जिससे अमन बर्बाद हो जाए, आसान लफ्जों में यहाँ पर। ठीक है। अब 8 मुझे बताएं। 8 की 73 भी थोड़ा लिख ले लें, वहाँ भी फितना वर्ड आया है, क्या वहाँ भी यही मतलब है? हाँ, ठीक है, किस जगह पर ए 73 8 की 73। अच्छा जी। वल्लदीन कफरू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन इल्ला, पीछे आयत पढ़नी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि इल्ला यहाँ पर आया है, तो ये आएगी 72। इन्नल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर इन्नल 73 लदीना की बात कर रहा आमनु। हूँ। 73 को समझने के लिए 72 पढ़नी पड़ेगी। वह इल्ला जो अच्छा, आया अच्छा, ना, ठीक ये है। पीछे कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है। हाँ, तो इल्लल लदीना आमनु व हाजरू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लदीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बाज़िन वल्लदीना आमनु वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसा। अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी आयत है। अल्लाह ने कहा कि आपने मुसलमानों की मदद करनी है, मगर अगर किसी कौम ने दूसरी कौम के साथ मुआहदा किया है तो मुआहदे की इज्जत और पासदारी करनी है। ठीक है ना। अच्छा,
वल्लाहु बिमा तअमलून वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलिया इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितरतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम हक के लिए, अदल के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए नहीं उठोगे तो फसाद फैलेगा। बिल्कुल इस जगह पे वही इस्तेमाल, फ़ितरतुन फ़िल अर्द, ज़बरदस्त आयत विष्णु भाई। माशाल्लाह आप तो कुरान का अच्छा नॉलेज हासिल कर रहे हैं यार। ये देखें, यहाँ पर जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, देखें फ़सादुन कबीर, वही वर्ड बोला गया, फ़ितनतुन फ़िल अर्द व फ़सादुन कबीर। तो थैंक यू। अच्छा किया है विष्णु भाई आपने ये आयत भी ऐड कर दी, तो ये जो मैं अर्थ कर रहा था ना फितना का, ये जी, उसी को सपोर्ट करता है कुरान की आयत से ही, कि फितना यानी जो है हमने वो ठीक समझा है। ठीक समझा, 110% ठीक समझा आपने, कि बहुत यहाँ पर शुक्रिया आपका। फितने से मुराद ये है कि कोई ज़मीन में फ़साद फैला रहा है तो उसको रोकना है, कोई भी। मिसाल के तौर पर आप रास्ते से गुज़र रहे हैं और कोई किसी महिला का रेप कर रहा है, तो वो फ़साद और फितना फैला रहा है, आपने उसको रोकना है बस। ये मोमिन का काम है। आपने कैसे भी करके उसको रोकने की कोशिश करनी है। सिंपल वर्ड्स में। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों आयतों का अर्थ क्लियर करने के लिए और बड़ी मदद की थैंक आपने यू। मेरी पढ़ने में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू विष्णु भाई, आपकी वजह से कई और लोगों को भी समझ आया और अच्छा लगा कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहें। और अगर मेरी तरफ से कोई बात ऐसी निकले ना जो थोड़ी-सी सख्त हो जाए, तो उसको प्लीज़ हमें ये समझा करें कि हम युद्ध के मैदान में हैं, तो जी, कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं, फिर उनके जवाब में करना पड़ता है। तो हमें बिल्कुल जी, साथ-साथ जो है बिल्कुल। ना क्षमा करते रहा करें। थैंक यू, एक बिट्टू भाई। क्वेश्चन मेरा आप लीजिएगा, मुझे बाद में बताइएगा। मुझे एक ऐसी वेबसाइट का पता चाहिए जिससे मैं अरबी सीख सकूँ, क्योंकि अब बिना उसके पढ़े मेरा काम चलने वाला नहीं, मैं इतना समझ गया हूँ। बहुत टाइम कल हो हुँ, रहा है, तो अब ओरिजिनली पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, चाहे भले 6-7 महीना लग जाए। पहली चीज़ यार तो विष्णु भाई। हुँ, एक विश रेफ़रेंस चाहिए वेबसाइट का, और दूसरा एक आंसर मुझे चाहिए कि कोई ऐसा इस्लामिक स्टेट जहाँ कंप्लीटली कुरान की हाँ। आयतों के हिसाब से वो निज़ाम चला हो। हाँ, ठीक, ठीक। हाँ, ये रह गया था। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी मुस्लिम स्टेट नहीं, मैं उसको इस्लामिक स्टेट भी नहीं कहता। कोई भी मुस्लिम स्टेट नहीं है, जो इस्लामिक स्टेट की डेफिनिशन पे पूरी उतरती हो या जहाँ पर इस्लामिक लॉ मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो। कोई भी नहीं टिल है। डेट, अब आज तक भी? नहीं, आज की डेट में नहीं है, पहले तो रही हैं। जैसे खुलफा राशिदीन का टाइम है, उसमें रही हैं। अब्दुल अज़ीज़ का टाइम है, उ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उनके टाइम के ऊपर रही हैं। उसके बाद कई स्टेट्स हैं जिनके अंदर रही हुई हैं। ठीक है ना? ज़िक्र मिलता है आपको। अंदलुस के अंदर स्टेट हैं, जैसे बनु उमय्या जो हैं, बनु अब्बास से निकल कर जब वहाँ गए थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पर डील किया, कुर्तुबा के अंदर। तभी बड़ी अच्छा, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट हो पाई। तो काफ़ी चीज़ें थी। इसी तरीके से बनु अब्बास हो या इवन बाद के कुछ लोग हों, जैसे ममालिक का दौर है, उनके यहाँ भी काफ़ी हद तक बेहतर थी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि 110% नहीं। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसी तरीके से जो कई ने खिलाफत उस्मानिया का नाम लिया, मैं उसको खिलाफत उस्मानिया तो नहीं, सल्तनत उस्मानिया कहता हूँ, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। खिलाफत वर्ड खुलफाए राशिदीन के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया और ना करना चाहिए, ये याद रखना है। खिलाफत का वर्ड किसी पॉलिटिकल सिस्टम यानी किसी पॉलिटिकल रिजीम या पॉलिटिकल स्टेट के लिए नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, ये मेरी राय है। अच्छा, अच्छा। खुलफाए राशिदीन के बाद किसी ने भी खुद को खलीफा नहीं कहा, ठीक है ना? और एहतरामन नहीं कहा, उनको भी पता था, ठीक है ना? तो अच्छा, तो जो सल्तनत उस्मानिया है, उसके अंदर भी काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं मगर 100% नहीं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जैसे-जैसे ख़ास तौर पर जो सुल्तान अहमद था, हुँ, सुल्तान अहमद जिसने जामिया ये मस्जिद जो उस्मान मस्जिद है जो बनाई ब्लू तुर्की वाली, उसके बाद हुँ, से जो डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, उसमें होना ये शुरू हुआ कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात उनके बढ़ना शुरू हो गए थे। तो इस उस वक़्त जो सल्तनत उस्मानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर फ्रांस की और ग्रीक लॉ की छाप दिखाई देती है आपको। अच्छा, अच्छा। इसीलिए उसको ये नहीं कह सकते कि वो प्योरली इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन था। हाँ, इसमें बाद में जाकर एक एक फ़र्द ने आकर कोशिश किया उसको रिवर्स करने की, ठीक है? जैसे सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम लिया जाता है जो आखिरी लीडर थे अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव। अम, तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद जो हैं, उन्होंने कोशिश की मगर वो रिवर्स नहीं कर पाए उसको, ठीक है? उस सिस्टम को। इस सिस्टम पर अगर किसी ने देखना है तो प्रोफ़ेसर जो प्रोफ़ेसर क्या नाम है उनका यार? हमीदुल्लाह। प्रोफ़ेसर हमीदुल्लाह साहब ने इस पर बात की है कि अ, इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन
जब तुर्क में पहुंचा है तो उस पर फ्रांस के और यूनान के कानून के असरअंदाजी या किस तरीके से उस पर उसने इफेक्ट किया है, ठीक है ना? अ, अब ये चीज है एक भाई मेरे। एक चीज़ मुझे जो है थोड़ी-सी अब वो दिक्कत करने नहीं महसूस दे रहे, हो रही है। सॉरी सॉरी, यहाँ ये पॉइंट अगर मैं ना कहूँ तो ज्यादती होगी, ठीक है अच्छा, ना? अच्छा कहते हैं प्लीज़, क्योंकि प्लीज़ ये कहिए। गलत फहमी है। आमतौर पर लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 57 या 60 के करीब मुल्क हैं मुसलमानों के, और कहीं भी शरिया नहीं है, लिहाजा शरिया लॉ जो है वो शायद प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है आज के दौर में, अप टू डेट नहीं है, आउटडेट हो चुका है, लिहाजा इसलिए नहीं है। नहीं सॉरी, ये बात नहीं है। इसके दो बड़े कारण हैं विष्णु भाई। एक अच्छा, कारण है इंटरनल, अंदरूनी, और एक रीजन है एक्सटर्नल। इंटरनल रीजन सबसे ज्यादा क्रूशल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बात करना, वो ये है कि जितनी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर बड़े पैमाने पर कभी ये कोशिश की नहीं गई सीरियस होकर कि एक ऐसा मुसव्वदा और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए जो इस्लाम के करीब तर हो। रिसेंटली 73 में कोशिश की गई, मगर उसका हाल जो अब हो रहा है, अभी तरमीम की गई है, उस तरमीम के बाद जो हाल अहवाल हुआ है वो सबके सामने है। तो खैर, पीछे भी जो तरमीमें की गई, उन तरामीम के अंदर भी आपको कई चीजें दिखाई जाती हैं जो अन इस्लामिक हैं, चाहे वो होमोस के हवाले से बहसें हुई हों, ठीक है, औरतों के हवाले से जो फाशी और यानी कि छूट दी गई हो, इस तरह की कई चीजें, या सदर को या गवर्नर को जो एक्सेप्शन दी गई है कि उसके ऊपर केस नहीं चल सकता, या सजाए मौत को रोक देने का इख्तियार जो प्रेसिडेंट के पास है, ये इस्लामी कानून के तहत नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इसी तरीके से जो एक्स्ट्राडिशन के जो लॉज वगैरह आमतौर पर देखने में आते हैं, वो चीजें इस्लाम के साथ मेल नहीं खाते हैं बहुत सी जगहों पर। और भी बड़ी चीजें हैं, यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कितना अन इस्लामिक है इसके ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है, मगर मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की तरफ बात करूं तो सबसे बड़ा इंटरनल मसला क्या है? अंदरूनी रजीम्स, जो इंटरनल रजीम्स हैं, वो सेकुलर और लिबरल लॉबी होने की वजह से कभी भी नहीं चाहते कि इस्लाम इंप्लीमेंट हो। इसका अंदाजा 1950s की तहरीक से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में 1950s में 52 53 के एरा में एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठा हुआ था जो कट्टर सेकुलर और कट्टर किस्म का लिबरल था। चीफ जस्टिस हुँ, जस्टिस मुनीर नियाजी, उसकी किताब है फ्रॉम जना टू जिया। उस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान को तो होना ही सेकुलर चाहिए था, और उसने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरों को तोड़-मोड़ कर पेश किया। आज तक सेकुलर लॉबी जस्टिस मुनीर नियाज़ी को अपना बाप तस्लीम करते हुए उसकी तहरीरों को पढ़ते हैं और उसको सिलेबस के तौर पर देखते हैं, मुनीर नियाज़ी को। हालाँकि ये वो पोस्ट, इसी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर पे आ जाएँ आप, वो कादियानी बैठा रहा, उसने किस तरीके से लॉबिंग करके पाकिस्तान की स्टेट के अंदर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आने दिया। अच्छा, फिर रही सही कसर हमारे अंदर के मसलक परस्ती और फ़िरका परस्ती ने निकाल दी। हम हुँ, एक पेज पे इकट्ठा ही नहीं होने दिया गया। कभी किसी को खरीद लिया, कभी किसी को खरीद लिया। जिसके नतीजे में पाकिस्तान तो हमारे साथ की मिसाल है ना, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। नहीं हो सका। अब ये है इंटरनल। तो उलमा ने अगर कोई एक आध कोशिशें की भी, उन कोशिशों को इंटरनल रजीम ने, जो सेकुलर लिबरल बैठी थी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने दबा दिया और उसको सामने नहीं आने दिया। इस चीज़ को अगर आपने पढ़ना है तो मौलाना मौदूदी साहब ने अपने रसाइल और मसाइल के अंदर भी और तफ़हीमात के अंदर भी, मेरी एक वीडियो है अ, सेकुलर पाकिस्तान, आवाज़ हक ऑफिशियल पर पड़ी है, सेकुलर पाकिस्तान। उसमें सेकुलर पाकिस्तान में मैंने वो वीडियो के अंदर वो रेफरेंसेस दिखाए हैं कि मौलाना मौदूदी कहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत ना आने की वजह कौन है? उन्होंने ये चीज़ ज़िक्र की वहाँ पर, ठीक है ना? तो ये जी। पढ़ने से ताल्लुक है। इसी तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, जो यहाँ की जर्नलिज़्म था, वो जर्नलिस्ट ने बायसनेस शो की, क्यों? क्योंकि उनकी स्टडी सारी की सारी वेस्ट से हो रही थी और ब्रिटिश यहाँ पर अपना असर और रसूख चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि आज़ाद होने के बाद ये लिटरली आज़ाद ब हों, ना इंडिया ना पाकिस्तान। वो कभी नहीं चाहते थे कि लिटरली ये लोग आज़ाद हों। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि इनकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाए। लिहाज़ा रही सही कसर पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल फेमिनिस्ट जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर नौजवानों को डिस्टॉर्टेड किस्म की हिस्ट्री पेश की।
और उन पॉलिटिशियंस के बारे में बातें करना शुरू की, उनको ग्लैमराइज किया गया, उनको हीरो बनाकर पेश किया गया, जो शायद टू नेशन थ्योरी के बारे में पता नहीं क्या राय रखते थे और क्या बात होती, बहरहाल जो भी अभी बात है लंबी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ विष्णु प्रभाकर भाई के ये है इंटरनल रीजन जिस वजह से पाकिस्तान में या किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर शरीयत नाफज नहीं हो सकी। अच्छा, ये सऊदिया में आ जाए। सऊदिया में जिस वक्त लॉरेंस ऑफ अरेबिया प्लांट किए जा रहे थे और ब्रिटिश जो हैं वो जासूसपन के अंदर आ रहे थे और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया का असर और रसूख खत्म करने के लिए वहां मुख्तलिफ कबाइल को इकट्ठा करना शुरू किया, जो कबाइल ट्राइबल सिस्टम में उस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे थे। कोई रियाद में था, कोई बकीक में था, कोई हासा में था, कोई बहरीन में छुपे हुए थे, कोई जद्दा की साइड पे छुपे हुए थे, मुख्तलिफ कबीले थे। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने जाके उन तमाम कबाइल को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इकट्ठा किया। उस वक्त एक आदमी रजीम उठी जो कि ये सऊद के नाम से खानदान शुरू हुआ, जो कि आगे आले सऊद है। ठीक है। अब कथा नजर इससे है कि उन्होंने क्या फायदा सोचा, क्या नहीं सोचा। उन्होंने कहा हमारी लोकल रजीम आ जाएगी, सारा कुछ होगा। मगर कुछ वादे थे जो वादे उन्होंने किए, वो वादे पूरे नहीं किए। वो वादे ये थे कि आले सऊद कभी भी शरीयत के मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। शरीयत का मामला हमेशा अहले रुश्त के पास रहेगा। ये फैसला किया गया था। उन्होंने इस फैसले का इनकार किया, तोड़ा इस फैसले को। और अच्छा। इस फैसले को तोड़ने का नतीजा ये निकला कि आज आले सऊद हर आलम दीन की जुबानबंदी कर रहे हैं, हर उस स्कॉलर को जेल के पीछे डाल देते हैं, उम्र कैद। वो बंदा ट्विटर पे आकर ये बोल देता है ना, कोई यूट्यूब पे आकर ये बोल देता है कि तुम लोग जो है वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम लोगों ने तो नाम लिया था कि जनाब हम ये तुम्हारे खानदान को हुकूमत तो सिर्फ इसलिए दी गई थी। आहिस्ता आहिस्ता आले सऊद ने पैसे देकर या कैसे भी करके इन लोगों को खरीदना शुरू किया और ये लोग इस तरह फंसते चले गए। ये वजह। तुर्की के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया टूटी, वहां जो रजीम खड़ी हुई वो कट्टर किस्म की सेकुलर थी, जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खड़ी की। आपको जानकर हैरानगी होगी कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क का इनकलाब ये था कि जो टोपी नहीं पहनता था ना, ये हैट जो गोरे वाली हम्म। ब्रिटिश जिस तरह हैट पहनते थे, उसको वो जी जेल में जी। डाल देता था और औरतों के हिजाब उतरवा कर उनको कहा गया कि तुमने जनाब ये ब्रिटिश किस्म के लिबास पहनने हैं। और रस्मुल खत जो तुर्क का रस्मुल खत था, जो कि उर्दू के स्टाइल में, जो आज हम उर्दू देखते हैं अरब के स्टाइल में, रस्मुल खत चेंज करके रोमन में किया गया ताकि यूरोप के ज्यादा करीब हो जाए। उसके हम्म। बाद जितनी रिजीम्स आई हैं वो सारी की सारी यही कोशिश करती रही कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए। इवन तैयब उर्दगान भी यही कोशिश करता रहा कि यूरोपियन यूनियन का हम हिस्सा बन जाएं, यूरोपियन यूनियन का हम हिस्सा बन जाएं। इसी वजह से कई सीरियंस को उन्होंने अकोमोडेट किया, 8 लाख के करीब, इस नाम के ऊपर कि अगर आपने 8 लाख सीरियंस को अकोमोडेट किया तो यूरोप कुछ सोचेगा कि आपको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना दे। वो भी नहीं बनाया, वो भी नहीं बनाया। तो खैर ये सारी बात, अब सारी जंग जो चल रही थी वो सारी जंग इस बेस पर थी कि किसी भी रियासत को आपने इंडिपेंडेंट नहीं होने देना। एक कैंप है वेस्टर्न, पूरी की पूरी लॉबी, जो कभी नहीं चाहती कि इस्लाम किसी स्टेट के अंदर 110% आए। वो कभी भी नहीं चाहती। तो ये आवाजें उठने नहीं दी गई। मिस्र के अंदर हुआ। मिस्र के अंदर क्या था, 1960s में एक कट्टर सोशलिस्ट और लिबरल हुकूमत आई जमाल अब्दुल नासिर की, जो हम्म। कि तकरीबन पिछले 20-30 सालों के अंदर हुकूमत कर रहा था, डिक्टेटर। हम्म। उसने पकड़ के इस्लामिक स्कॉलर्स को मानना शुरू कर दिया। हसन अल बन्ना एक नाम आया, अखवान का बड़ा लीडर आया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, सारी जिंदगी वो जेल में पड़ा रहा। मैं याद रखें, अभी जितनी जमातों के नाम ले रहा हूं इनमें से मैं किसी का प्रो सपोर्ट नहीं, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि ये हुआ है पिछले 50 सालों के अंदर। लिहाजा पिछले 50 से 100 सालों के अंदर जो हुआ है, या 100-150 साल के अंदर, उसके नतीजा ये निकला है कि कोई भी स्टेट आज आपको इस्लाम के करीब नजर नहीं आती, सेकुलर नजर आती है, क्योंकि हमने 100-150 सालों के अंदर ये मारें खाई हैं। 100-150 सालों में उन मुस्लिम इस्लामिस्ट ने जो चाहते थे इस्लामी शरिया है, क्या हुआ, बिल्कुल। हसन अल बन्ना को अंदर डाल दिया और अखवान के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक नाम उठा सैयद कुतुब का, वो क्लीन शेव जर्नलिस्ट था, एक पोएट था, लिटरेचर का मानने वाला था, उसने किताबें लिखना शुरू की।
1960s 50s में और 60s में उसको पकड़ के ले गए, उसको जाके अदालत में खड़ा किया, उसको कहा तुम ये कहते हो कि जनाब ये शरीयत के मुताबिक स्टेट चलनी चाहिए और तुम जो है ना मुसलमानों को भड़काते हो और उकसाते हो और ये करते हो वो करते हो हुकूमत के खिलाफ। उसने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, एक कुफर की स्टेट को मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम इस्लाम, ये तो मुसलमानों का मुल्क था तो मुसलमान की शरीयत चलनी चाहिए। हुँ। उन्होंने पकड़ के उसको कटहरे में खड़ा किया, उसको सज़ाए मौत सुना दी 1960s में, सैयद कुतुब को। तो ये चला। अब देखें, इख़्वान 51% वोट लेके इख़्वान आए थे, मोहम्मद मुर्सी जब सदर बना था, नहीं चलने दी, बगावतें शुरू हो गईं। उसने आके यूएन के अंदर तकरीर की कि फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती हो रही है और हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और हम इस्लामिक मुल्कों के साथ खड़े हैं और हम शरीयत लेकर आएँगे। 51% वोट था, 51% वोट। मुर्सी को हटा हुँ। दिया, ये कहते हैं हम डेमोक्रेट हैं। अगर डेमोक्रेसी थी, तो वो तो वोट लेके आया था। उसको पकड़ा दिया, उस पर केस चलाया, पता नहीं गोली दे, मुझे तो यही लगता है कि उसको गोली दे के उसको हार्ट अटैक करवा दिया। वो जेल के अंदर ही जिस वक़्त वो उसकी सेशन चल रहा था, उसको हार्ट अटैक आया, वो फ़ौत हो गया मोहम्मद मुर्सी। सदर को उठा के ले गए। तो कैसे आएगी? 2 रास्ते हैं, इंटरनल, ये मैं सारी बात कर रहा हूँ अभी इंटरनल। हुँ। 2 रास्ते हैं, या तो एक रास्ता ये है कि मुसलमान कानून अपने हाथ में लें, इसके लिए भी इस्लाम उनको मना करता है कि आपने अपने मुसलमानों के खिलाफ हाथ नहीं उठाना, हुँ। ठीक है ना? आपने ज़ुल्म ज़्यादती नहीं किसी के साथ करनी, जब तक अमन शांति है। इससे इस्लाम आपको मना कर देता है। अब क्या चीज़ रह जाती है? दावत व इस्लाह के ज़रिए या तहरीक के ज़रिए या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ज़रिए लेकर आएँ, वो मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है? वो मुसलमान कर रहे हैं। अब बैरूनी ताकतें, जिनको पता था कि अगर इस्लामिक सिस्टम आएगा, उनकी सारी की सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। अब ज़रा सुनते जाना। इस वक़्त पूरी दुनिया में जो टॉप इंडस्ट्री बिज़नेस कर रही है, वो पॉर्न इंडस्ट्री कर रही है। टॉप का बिज़नेस, पॉर्न इंडस्ट्री। हुँ। हर चीज़ ब्लैक के अंदर है, पैसा सारा ब्लैक। इस्लामी शरीयत नाफ़िज़ होगी, पॉर्न बैन हो जाएगा। वो आने देंगे कभी? अल्कोहल, अल्कोहल कंज़प्शन, तम्बाकू कंज़प्शन, इस्लाम आएगा ये सब बैन हो जाएगा। आपको पता है, पढ़ें ज़रा किताब, यूएन हुँ। रेडली की किताब पढ़ें जो अफ़गानिस्तान के बारे में लिखी। इसके बाद वो जॉन रोज़ की किताब थी अफ़गानिस्तान के बारे में, वो पढ़ें, फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने लिखा है कि 1990s में जब मुल्ला उमर की हुकूमत आई, उससे पहले जब सोवियत यूनियन वहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, दुनिया की टॉप प्रोडक्शन ओपीएम की अफ़गानिस्तान से हो रही थी। जी, जी, टॉप बिल्कुल। पे ओपीएम अफ़गानिस्तान से आता था। हुँ। हिंदुस्तान में नशा फैला, पाकिस्तान की यूथ तबाह हुई, इंडिया की यूथ, पंजाब डूब गया, ठीक है? हुँ। उसी टाइम पे 90s के अंदर पंजाब के लोग एड़ियाँ रगड़-रगड़ के इंडिया के अंदर मरते थे, पाकिस्तान के अंदर मरते थे, बांग्लादेश में नशा आता था, ईरान में ये सारी जगह नशा आता था 90s में। मुल्ला उमर आया, उसने कहा गर्दन उड़ा के रख दूँगा जिसने किसी किस्म की ओपीएम की काश्तकारी की। 1992 का धड़ाम से नीचे पूरी की पूरी मार्केट आती है। वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर दौड़े लग गई लोगों की। उन्होंने कहा, "ओए! ये क्या है? हमारा तो सारा बिज़नेस ठप हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो? तालिबान को साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ।" उन्होंने कहा जी क्या इश्यू उठाएँ? जी औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं, औरतों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि वुमेन फेमिनिज़्म जो है वो एक इमोशनल कार्ड के तौर पर था। लिहाज़ा तालिबान को साइड में लगाओ, फलाना लगाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो। मैं अभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर दिस इज़ अ फैक्ट, ये हिस्ट्री है, जो जर्नलिस्ट ने लिखी है। इन्होंने उठा के साइड हुँ। पे कर दिया। एक रिपोर्ट आई, सीआईए की रिपोर्ट डिक्लासिफाई हुई और उसके ऊपर मूवी बनी जिसको बाद में बैन कर दिया। एक जर्नलिस्ट को किल कर दिया जाता है कि उसने वो रिपोर्ट डिक्लासिफाई जो है उसको लीक किया बाद में, डिक्लासिफाई होने से पहले खबर निकाली। उस मूवी का नाम है किल द मैसेंजर। हुँ। वो देख लें, वो बैन हो गई हुई है मूवी। हो सकता है आपको नेट पे ना मिले, हुँ। मुश्किल से ढूँढने से मिले, किल द मैसेंजर। वो रियल हुँ। लाइफ स्टोरी है कि एक जर्नलिस्ट ने सीआईए के पेपर डिक्लासिफाई किए कि कैसे ये लोग अफ़गानिस्तान से ये सारी ओपीएम करवा कर और अफ्रीका के जंगलों के अंदर से ये सारा ड्रग उठवा कर कैसे इधर साउथ अमेरिका के अंदर और इसी तरीके से रशिया के अंदर, चाइना के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ पर जो है ना वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट खड़े होते थे, उनसे लड़ने के लिए इन्होंने ड्रग्स वहाँ पर फैलाए। तो इनकी तो पूरी की पूरी मार्केट थी, पूरी की पूरी मार्केट। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि यहाँ पर शरीयत नाफ़िज़ हो? अफ़गानिस्तान अगर शरीयत नाफ़िज़ करेगा, ये तो सबसे बड़ी मार्केट है हमारी। अच्छा, हाँ, चलो वो तो बैन हो गई है, वो तो बैन हो गई है, किल द मैसेंजर। टॉम क्रूज़ की मूवी आई जो कि उसका टाइमलाइन में सेम है।
प्रीक्वल नहीं है, सीक्वल नहीं है, सेम टाइमलाइन है, या हो सकता है प्रीक्वल हो। टॉम क्रूज की मूवी है अमेरिकन मेड, वो तो बैन नहीं हुई क्योंकि उन्होंने उसको फिक्शन का नाम दे दिया है। टॉम क्रूज उस पायलट का रोल अदा कर रहा है जो पायलट सीआईए के कहने पर ड्रग्स फेंका करता था।